हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उसके लेखक, बुक्स एंड ऑथर्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड लगभग सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये टॉपिक आपके साथ 4 सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 हम देख चुके हैं और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कूल एन हैदर। आग का दरिया नामक पुस्तक के लेखक कूल एन हैदर हैं। हमारा अगला सवाल है, हीरानंद वात्स्यायन अगय की लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कितनी नावों में कितनी बार। हीरानंद वात्स्यायन ने कितनी नावों में कितनी बार नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा हमारा? जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है। और आनंद मठ को किसने लिखा है? तो आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और आनंद मठ से एक और सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कहां से लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आनंद मठ यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी ने पहली पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला सवाल है, कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। हमारा अगला सवाल है, ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी नामक उपन्यासकार को लिखा है। हमारा अगला सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस क्वेश्चन को बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, आज हम जितने भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, मधुशाला किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। हमारा अगला सवाल है, साकेत किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पहले से पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्योंकि आप जितना लिखते हो आपको कई बेहतर उससे याद होता ही चला जाता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को राइट आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, नील दर्पण
नाटक किससे संबंधित है? अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पहले से पता है तो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेंगे। तो नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील विद्रोह से। नील दर्पण नाटक नील विद्रोह से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जिस भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पता हो। बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनरल जे सिंह। जनरल जे सिंह ने बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, द वाइट टाइगर का लेखक कौन है? और ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक ने 2008 में बुकर प्राइज जीता था। अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पहले से पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख देंगे कि द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने द वाइट टाइगर नामक पुस्तक को लिखा था, जिसने 2008 में 40वां बुकर पुरस्कार जीता है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक द लॉलैंड का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, झुम्पा लाहिड़ी ने। अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पहले से पता था वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि पुस्तक द लॉलैंड का लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर? झुम्पा लाहिड़ी। हमारा अगला सवाल है, द पोस्ट अमेरिकन वाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फरीद जकारिया। फरीद जकारिया ने द पोस्ट अमेरिकन वाई नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन गलत दिया गया है जो हमारा सही दर्शाया नहीं गया है। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो चलिए ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, रोमांसिंग विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद की आत्मकथा है, ये हमारा सही दिया हुआ है। हमारा अगला ऑप्शन बी में दिया है, ब्लॉसम फ्रॉम द ईस्ट आर.के. पचौरी। तो ये भी हमारा सही दिया गया है, क्योंकि ब्लॉसम फ्रॉम द ईस्ट नामक पुस्तक को आर.के. पचौरी ने लिखा है। हमारा अगला ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा के लेखक गुनार मिंडल होता है, ना कि विक्रम सेठ होते हैं, क्योंकि एशियन ड्रामा को गुनार मिंडल ने लिखा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी गलत दर्शाया गया है और हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि लज्जा लज्जा नामक पुस्तक के लेखक तस्लीमा नासरीन, ये हमारा सही दिया हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिखा है एशियन ड्रामा के लेखक विक्रम सेठ, जो कि गलत है। एशियन ड्रामा के लेखक गुलनार मिंडल होते हैं। हमारा अगला सवाल है, द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर अगर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराक ओबामा। बराक ओबामा ने द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, अंधा युग के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने अंधा युग नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने पुस्तक 1984 को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? और ये कादम्बरी पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पहले से पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे कि रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है,
आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक को लिखा है। अच्छा, अमर्त्य सेन की बात आई है तो इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से 1998 को सम्मानित किया गया था और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, इज पेरिस बर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक लेपियर एंड लेरी कॉलिंस। डोमिनिक लेपियर और लेरी कॉलिंस ने इज पेरिस बर्निंग नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप नायर। कुलदीप नायर ने द क्रिटिकल ईयर्स नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भोपाल गैस त्रासदी कांड। भोपाल गैस त्रासदी कांड को इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अगर किसी स्टूडेंट को इसका सही उत्तर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे अकबरनामा किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था। हमारा अगला सवाल है, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं गोहर। हुमायूं गोहर ने परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर को लिखा है। हमारा अगला सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा को गुजराती भाषा में लिखा है। हमारा अगला सवाल है, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंग सान सुकी। आंग सान सुकी ने फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा। बराक ओबामा ने पुस्तक ड्रीम्स ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, क्रिकेट माय स्टाइल किताब का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अगली बारी जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगर किसी स्टूडेंट को इसका आंसर पहले से मालूम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्रिकेट माय स्टाइल के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। क्रिकेट इज माय स्टाइल को कपिल देव ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक किरण बेदी हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुआ जिसका नाम सेम है, उसका लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। हमारा अगला सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जिस पुस्तक को शोभा डे ने लिखा था, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, द नेमसेक का लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी ने द नेमसेक नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का क्या नाम है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक किरण देसाई है, जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह ने। पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस को खुशवंत सिंह ने लिखा है और यह खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। हमारा अगला सवाल है, रोमांसिंग विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन 20 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा देव आनंद। देव आनंद ने रोमांसिंग विद लाइफ को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ए पैसेज टू इंडिया की जगह पर इंग्लैंड रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? नीरज सिंह चौधरी। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक को नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था, जबकि ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक को ई एम फोस्टर ने लिखा है। हमारा अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत भारती के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। हमारा अगला सवाल है, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नासरीन। तस्लीमा नासरीन ने लज्जा नामक पुस्तक को लिखा था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार देखने को मिला था, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखनी है। साथ ही हमेशा बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हर एग्जाम में, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। हमारा अगला सवाल है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिविंग हिस्ट्री के लेखक हिलेरी क्लिंटन है और ये हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका किरण बेदी हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी इन चार ऑप्शन दिया गया है और इन चारों में एक ऑप्शन गलत है जो सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए में है, अमुक्त मूल्यवाद के लेखक कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होता है? कृष्ण देव राय, जो कि ऑप्शन ए में सही सुमेलित है। ऑप्शन बी में है, नागानंद और रत्नावली को किसने लिखा है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? हर्षवर्धन, जो कि यहाँ पर हमारा सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी में है, ऋतु संहार। तो ऋतु संहार के लेखक कौन होते हैं? कालिदास होते हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है। ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है, किराता जूनियम। तो किराता जूनियम के लेखक कौन होता है? भारवी होता है, जबकि हमारा यहाँ पर दिया गया है विशाखदत्त, जो कि हमारा यहाँ पर गलत दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है? और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किश्वर देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटनेस द नाइट। विटनेस द नाइट को 2010 में सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपन्यास के लिए कोस्टा बुक पुरस्कार मिला है और इसे 25 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है कि किश्वर देसाई ने विटनेस द नाइट नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक राहिमी ने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ एंड एसेज। अर्थ एंड एसेज को अतीक राहिमी ने लिखी है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू नाइट द सेवेज राइट। टू नाइट द सेवेज राइट को कमला दास ने लिखी है। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक द जिग-जैग वे किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता देसाई। अनीता देसाई ने द जिग-जैग वे नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन इक्वल म्यूजिक। एन इक्वल म्यूजिक को विक्रम सेठ ने लिखी है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य। गीता रहस्य को बाल गंगाधर तिलक ने जेल से लिखा था और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने जेल में लिखा था। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गीता रहस्य को। हमारा अगला सवाल है, द एम्पेरर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी ने द एम्पेरर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकाशी हीरोज। तकाशी हीरोज ने न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाइनर। गाइनर नामक पुस्तक को आर के नारायण ने नहीं लिखी थी। हमारा अगला सवाल है,
पुस्तक सैटनिक वर्सेज किसने लिखी है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पहले से पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सैटनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी ने सैटनिक वर्सेज नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस को जेन ऑस्टेन ने लिखा था। दोस्तों ये आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा हमारा जेन ऑस्टेन। हमारा अगला सवाल है, सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सनी डेज। सनी डेज को सुनील गावस्कर ने लिखी है। हमारा अगला सवाल है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी को किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी नामक पुस्तक को लिखा है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक को लिखा था। तो दोस्तों आज मैंने जितने भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सभी को अच्छे से देखना है और उन्हें याद करना है। साथ ही आप हमारे टॉप 60 क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।